अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं आके तुम्हें पिक कर लेता हूँ। अच्छी बात नहीं है ऐसी जिद करना। बताओ कब आऊँ मैं? उनसे हमने माल उधार लेना है और मार्ट में डालना है। अब्बा के साथ उनके बहुत ताल्लुकात थे, काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं, वो मना नहीं करेंगे। हाँ हाँ, गई थी हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कि कुछ कमज़ोरी है, तो मल्टीविटामिन्स लिख कर दिए हैं। बेटा, ये तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत महंगा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने एक ऑनलाइन असाइनमेंट की थी तो वहाँ से पैसे आए, तो मैंने आपके लिए ले लिया। और मैं अपनी अम्मी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेना चाहती हूँ। अपने लिए क्या लाई हो? अपने लिए क्यों लूँगी मैं? मदर्स डे है, माँओं के लिए लिया जाता है। मेरी पहचान, मेरी ज़मीं, मेरी कहानी, मेरी यकीन। अटेंशन एवरीवन, आज मनाल अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। मनाल प्लीज़ शेयर कीजिए। जी, तो मेरा एक ऐप है जो इस काइंड लाइक अमेज़ॉन, जिसमें से बायर्स के अकाउंट्स होंगे और सेलर्स के अकाउंट्स होंगे। और सेलर्स अकाउंट जो है अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, एंड बायर्स अकाउंट ऑफ कोर्स उससे चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि छोटे कारोबार करने वाले लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि वो ऑनलाइन अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाए। गुड जॉब मनाल। मुझे खुशी है कि हमारी टीम में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ ख्वाब देखते नहीं हैं, उन्हें पूरा करना भी जानते हैं। ये सिर्फ मनाल का प्रोजेक्ट नहीं रहा है, अब हम सब का प्रोजेक्ट हो गया। हम सबको मनाल की हेल्प करनी पड़ेगी इसे कंप्लीट करने के लिए। गुड जॉब मनाल। थैंक यू। इनिशियल एस्टिमेट 6 मंथ्स का दिया गया था, मगर अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये 3 मंथ्स में कंप्लीट किया जा सकता है। हमारे पास टीम भी है, रिसोर्सेज भी हैं, सलाहियत भी। We can get this thing done. आज से हर मुतालिका डिपार्टमेंट जो है वो मनाल की मदद करेगा। Let's make it happen. Team, we have to help her. So, please. देख के नहीं चल सकता है? आंखें नहीं है क्या तेरी? बात करने का तरीका सीख पहले तू। अबे तू है कौन जो मुझे सिखा रहा है? एक तो गलती तेरी है, ऊपर से अकड़ भी तू दिखा रहा है। अक्कड़ नहीं दिखा रहा, हकीकत बता रहा हूँ। पहले अपनी हालत तो देख ले। क्या मतलब है तेरा? पूरा मोहल्ला जानता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही करता रहता है तू। अबे तू होता कौन है मैं इसलिए बात करने वाला? लड़ा के बात कर। आज के बाद मेरे बारे में कुछ बोले ना, यही गाड़ दूंगा। जावे जाओ नशाई। ये वाला सेक्शन काफी अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू सर। बाय द वे, तुम इतनी तेजी से काम कैसे कर लेती हो? आदत है। बस जी, तुम वाकई बहुत कम बोलती हो। काम के टाइम पर काम करना अच्छा लगता है। सिर्फ काम? जी, इसके अलावा? ज़्यादातर पढ़ना और कुछ नया सीखना। बाय द वे, तुम्हारा ये ऐप वाला आइडिया काफी बड़ा होगा। इंशाल्लाह।
क्या लगता है तुम्हें, तुम कामयाब हो जाओगे इसमें? अगर मेहनत सच्ची हो, कामयाबी देर से सही पर मिल जाती है। काफी पॉजिटिव सोचती हो तुम। नेगेटिव सोचने से काम नहीं बनते। राइट। अच्छा, एक बात पूछूं? जी। तुमने अपनी जिंदगी के लिए क्या प्लान किया है? काम करना सिर्फ काम? फिलहाल जी। यानी कोई और ख्वाब नहीं? है। जैसे ये ऐप मुकम्मल करना, इसे वहां तक लेके जाना जहां तक मैंने सोचा है। You're right. और अगर जिंदगी में कोई खास इंसान आ जाए तो? इंसान को अपनी प्रायोरिटीज मालूम होनी चाहिए। और आपकी तरजीहत क्या है? मेरा काम और मेरे ख्वाब। सही। गुड। बाय द वे, तुम मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती? मोहब्बत अच्छी चीज़ है। फिर? मोहब्बत या रिश्ते ज़िंदगी का वाहिद मकसद नहीं होते। इंसान के पास अपना एक वजूद होना चाहिए, अपने ख्वाब होने चाहिए, और मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम यही है, मेरे प्रोजेक्ट्स। राइट, समझ गया। जी। कुछ नहीं। एक तो गलती तेरी, ऊपर से अकड़ भी तू दिखा रहा है। पहले अपनी हालत तो देख ले। पूरा मोहल्ला जानता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही करता रहता है तू। मैंने अपने आप को क्या बना लिया। ये मैं नहीं हूं। इस तरह तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। बहुत हो गया। मुझे अपनी जिंदगी को वापस संभालना पड़ेगा। इधर आओ, बैठो इधर। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई मिनाल। क्या जैन भाई ने कुछ कहा? जैन अब मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह हर चीज देख रहा है, और जो तकलीफ अल्लाह देता है उसमें भी हिकमत होती है। मगर इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि हर जुल्म पर खामोश ना रहा जाए। मैं क्या करूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मिनाल। इस्लाम में शौहर और बीवी का रिश्ता रहमत और सुकून के लिए है, जुल्म के लिए नहीं। और ये भी याद रखो, हमारे दीन ने औरत को हक दिया कि वो अपनी हिफाजत करे, अपनी इज्जत बचाए। अगर कोई शख्स जुल्म करे तो खामोश रहना लाजिम नहीं। अल्लाह ने तुम्हें सब्र का हुक्म दिया है, जुल्म सहने का नहीं। तुम्हारे पास रास्ते हैं, बात करना, इस्लाह की कोशिश करना,
और अगर फिर भी जुल्म ख़त्म ना हो तो शरीयत के मुताबिक अलैदगी का हुक्म है। लेकिन ये लोग और माशरा। लोगों की परवाह मत करो, ये देखो कि अल्लाह ने इस सिचुएशन में तुम्हें क्या हुक्म दिया है। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो कभी नहीं चाहता कि उसके बंदे पर जुल्म हो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि फ़ौरन से फैसला कर लो, बस इतना याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। मेरे लिए दुआ करना मिनाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हारे लिए आसान करे, जैन भाई को हिदायत दे और तुम्हें सही फैसला करने की हिम्मत दे। मनाल, अगर हम इस सेक्शन में सर्च फिल्टर को मजीद इम्प्रूव कर दें तो यूजर्स के लिए बहुत आसानी हो सकती है। क्या कहती हो? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अगर कीमत और कैटेगरी दोनों एक साथ फिल्टर हो जाएं तो लोगों का काफी वक्त बचेगा। देखा, मैं कहता हूँ ना तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। शुक्रिया सर। नो प्रॉब्लम। वैसे मनाल, अजीब बात है ना, क्या? ये ऐप अगर इसका कोई बायर्स ना हो, कोई यूजर्स ना हो, कोई व्यूअर्स ना हो, तो इसकी जो भी इस पर इन्वेस्टमेंट हुई है, इस पर डिजाइन डेवलपमेंट सब बेमायनी है ना? हाँ, शायद। जिंदगी भी कुछ ऐसी है ना। शायद। मेरा मतलब, इंसान के पास पैसा हो, कामयाबी हो तो ख्वाब पूरे हो जाते हैं, लेकिन अगर उसकी खुशियां बांटने वाला ही कोई ना हो तो ये सब भी जरूरी नहीं होते। जरूरी होते हैं। तो फिर हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। तुम हमेशा ऐसे फलसफियाना जवाब देती हो। नहीं, सिर्फ उन सवालों पर जिनके जवाब आसान नहीं होते। एक बात पूछूं आपसे? जी। तुम एक मेहनती लड़की हो, बासलाहियत लड़की हो, अपने ख्वाब पूरे कर रहे हो, आगे अपने बारे में क्या सोचा है? अगले 5 साल बाद खुद को कहाँ देखती हो? मैं चाहती हूँ इस ऐप से लोगों को फायदा हो, मेरे काम की वजह से किसी की जिंदगी आसान हो जाए। और ज़ाती जिंदगी? उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि इस वक्त मेरी तरजीह कुछ और है। मसलन? मेरा बच्चा। बच्चा? जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे मालूम नहीं था। ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। मुबारक हो। शुक्रिया। बाय द वे, अब तुम्हारा सारा फोकस इसी पर ही है? जी, मेरी ज़िंदगी में अब जो भी फैसले होंगे वो मैं अपने बच्चे को सामने रखते हुए करूँगी। मैं चाहती हूँ कि उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैं चाहती हूँ कि वो जाने कि उसकी माँ उसने कभी भी हार नहीं मानी थी। तुम वाकई बहुत मजबूत इंसान हो। मुझे होना पड़ा। नहीं, बहुत से लोग हालात के सामने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन तुम नहीं टूटी। शायद कभी टूटी थी, लेकिन रुकी नहीं। मनाल, ये बात मुझे बहुत पसंद आई। जी सहर्द, अब इसे मुकम्मल करें? Why not? Alright.
हाँ राशिद भाई दे दूंगा पैसे, भाग थोड़ी रहा हूँ, माल तो उतारो। क्या पहली बार माल ले रहा हूँ आपसे? या खुदा का खौफ करो राशिद भाई, खुदा का खौफ करो। अरे दे दूंगा। औकात मत दिखाओ राशिद भाई, कुछ पैसों के लिए औकात मत दिखाओ। पैसे पैसे कैश रखा था मैंने। मारे मिल गया। कैश कहाँ गया? ये नहीं हो सकता। माया बंद है। इसको वापस लाने के चक्कर में था, लूट के चली गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही हो? बस मुनज़्ज़ा जी रही हूँ। तुम आवाज से काफी कमजोर लग रही हो। इंसान कुछ गलतियाँ ऐसी कर लेता है जिनका बोझ जिस्म से ज्यादा पहले रूह पे पड़ता है। खुद को इतना मत थकाओ तस्नीम। मैं कर ही क्या सकती हूँ? एक तरफ शौहर चला गया, दूसरी तरफ मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। मेरे पास बचा ही क्या है खोने के लिए? अच्छा सुनो, आज मैंने तुम्हें खबर देने के लिए फोन किया है। खबर? कैसी खबर? तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। सच कह रही हो तुम? वो काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, और उसका जो ख्वाब था ना, उस पर भी काम कर रही है। अब वो मिनाल का वो ऐप वाला ख्वाब? जी हाँ, वही। उसके ऑफिस वाले उससे बहुत खुश हैं। जब वो उसके बारे में बात करती है ना, तो उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। बस यही चाहती थी मैं मुनज़्ज़ा कि मेरी बेटी मिनाल कामयाब हो जाए। तुम जानती हो मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, हर नमाज में उसके लिए दुआ करती हूँ मैं। मनाल ने तुम्हें माफ कर दिया है। क्या? मिनाल ने मुझे माफ कर दिया? हाँ बिल्कुल तस्नीम, मैंने इसीलिए तुम्हें फोन किया है। उसके दिल में अभी
अभी भी दर्द है, जख्म है, लेकिन नफरत नहीं रही। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे मेरी बेटी ने माफ कर दिया। मैं तो इसके लायक भी नहीं थी। ये रिश्ता अल्लाह पाक ने बहुत खास बनाया है। अल्लाह मेरी बच्ची को दुनिया की हर खुशी दे, उसे कामयाबी दे। देखो, माँ और औलाद का रिश्ता दुनिया के बाकी रिश्तों जैसा नहीं होता। मेरी पहचान, मेरी ज़मीन, मेरी कहानी, मेरी यकीन। कितनी कमजोर हो गई है तू, अपना ख्याल नहीं रखती तू बेटा। अब तो अपना ख्याल रखती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच कह रही है तू? मैं नानी बनने वाली हूँ। हाँ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे बुरी नजर से बचाए बेटा। मैं बहुत बुरी माँ हूं ना। मैं तेरा साथ नहीं दे सकी, मैं तुझे बचा नहीं सकी। मैंने तेरे से बहुत गलत किया मेरी बच्ची, तेरे सारे सपने तोड़ दिए मैंने। मुझे माफ कर दे बेटा। मेरी पहचान, मेरी